हेलो सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू प्लॉट के साथ आपके साथ आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं आज हम अपनी एक छोटी सी फ़नी स्टोरी के पास। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सफदर साहब, वो बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही डैशिंग इंसान है जी। हुआ ऐसे कि उन्होंने नई नई मोटरसाइकिल ली। अब जा रहे हैं रास्ते में, कहीं दोस्तों ने रोका तो रोकने की कोशिश की, रुकते रुकते वो गिर गए। तो अब दोस्तों में कहते हैं, दोस्तों ने कहा यार तुम्हें अभी चलानी नहीं? कहते नहीं नहीं, मैं उतरता ही ऐसा लैंड ही ऐसा करता हूँ। तो जनाबे वाला हुआ ऐसे कि आपको पता है कि जैसे आप देखते हैं गाँव देहातों में जो सीनियर बुज़ुर्ग सिटीज़न जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, उनकी हाल हुलिये शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो हुआ ऐसे कि जो गांव है सफदर साहब के, उसमें हमारे प्रोड्यूसर के गांव में उनका बिल्कुल हम शक्ल बुज़ुर्ग जो है ना एक दिन चल बसा। करना इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसको शाम के टाइम उसकी जनाजा हुआ। तो लड़के जो है, जो ताबूत है जिसमें वो लेके गए, वो लाए और मस्जिद में रख दिया गया। मस्जिद की कहाँ रखा गया? महराब के साथ रख दिया गया। तो जनाबे वाला ऐसा हुआ कि इसी दौरान करने कराने के साथ ही सफदर साहब को जो है उन्होंने भी अपना चेकअप करवाया कि अब बुज़ुर्ग चले गए हैं तो मैं भी थोड़ा सा सीनियर हूँ तो करवाना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कैंसर है, क्योंकि कुछ अलामत पहले थी। अच्छा, उन्होंने कहा कैंसर? उन्होंने कहा कैंसर आखिरी स्टेज पे है, आपके पास बचने के सिर्फ 12 घंटे हैं। तो पूछते मैं कैसे जल्दी ठीक हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक क्या मतलब इससे ठीक नहीं? मिलकर उसने कहा फिर भी इस मर्ज से जल्दी कैसे जान छुड़वाई जा सकती है? उन्होंने कहा ऐसा करें, खाली पेट करंट के झटके खाएं, हो सकता है इससे अफाका हो, जल्दी अफाका होगा आपको। जनाबे वाला वो परेशानी में सब हमारे प्रोड्यूसर साहब घर पहुँचे। तो रात को नींद नहीं आ रही। तो आधी रात को बीवी का आवाज़ देते हैं आप सो गई हैं? तो कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है? सफदर साहब कहते खाली चीज़ ख़राब नहीं होती। तो इतने में वो कहती चुप करके सो जाए, सुबह मैंने आपका सोग और मातम सारा भुगताना है, आपने तो उठना नहीं है, मैंने काम करने हैं ढेर सारे। तो सफदर साहब को नींद तो आ नहीं रही थी। सोचा क्यों ना जाके मस्जिद में अल्लाह अल्लाह ही कर लूँ, तो अपने गुनाह बख्शवा लूँ वो जो नहीं किए। तो चल पड़े जी, मस्जिद गए, जल्दी पहुँच गए। तो सर्दियाँ थी, शदीद सर्दी थी। अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह के वो अपने सारे वो गुनाह बख्शवाए जो किए नहीं थे। और फिर कर करा के तो सोचा क्यों ना सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता जाऊँ। इतनी देर में सर्दी शदीद होने लगी। आपको पता है सुबह 3-4 बजे सर्दी शदीद होती है। उठे और ताबूत के अंदर सो गए। तो नींद आ गई। थोड़ी देर में जमात खड़ी होगी, नमाज हो रही है। तो नमाजी देख रहे हैं कि ताबूत हिल रहा है, ताबूत मुतवातर हिल रहा है। सारे नमाजी जो है ना वो सारे घबरा गए, बड़ी अजीब सी लर्जा तारी हो गई। थोड़ी देर में सफदर साहब उसका ढक्कन उतार के कहते हैं जमात तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? इमाम साहब गिर के बेहोश, पिछले नमाजी सारे भाग खड़े हुए नंगे पाँव। भागते हुए कोई दीवारों से जा टकराया, कोई एक दूसरे से जा टकराया, गिरा। 2-4 तो वॉशरूम में जाके छुपे के क्या हो गया है ना। इतने देर में जो है ना हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है बाहर निकले ताबूत से और कहते हैं यार तुम लोग भाग क्यों रहे हो, मुझे तो बताओ होया कि ये